जैसा कि आज मैं उकाड़ा शहर में एक उकाड़ा शहर के वाई गाँव तरमिंजा 12 में मौजूद हूँ। इस जगह पे एक भट्टा है जिस जगह पे ईंटों का काम किया जाता है और उन मज़दूरों के साथ आज हम बातचीत करेंगे। हमारा जो आज का कंसेप्ट है ये है कि मज़दूरों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत अच्छे। आपका नाम क्या मंदूक हैं। है? आप ये पढ़े हैं या बस नहीं, काम ये ही कुछ करते नहीं पढ़े। हैं? आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 30 साल हो गए। तो 30 साल में आपने ये जो काम कर रहे हैं इससे आपका क्या के घर में जो अखराजात हैं वो सारे पूरे हो जाते नहीं हैं? पूरे हो जाते हैं, नहीं होते, मालक नहीं होने देते। अजय कल हमारे से ज़्यादती की इसने। क्या कहा है आपको? मैंने काम किया था बच्चों को लेकर, तो इसने हमारा जड़ा है ना, कल को खर्चा नहीं दिया, मेरे बच्चे काल के भूखे हैं। तो आपको ये ठेका वगैरह होता है या दिहाड़ी होती है? ये हम वो तो जो कार ली है वो होता है, लेकिन हमारे ये कैसे काम आएंगे? हम ही इनका काम करते हैं तो मुझको लाते हैं, खर्चा नहीं देते, तंग करते हैं और कुछ झिड़का देते हैं। तो मतलब कि आपको टाइम पे खर्चा नहीं देते? ये जो खर्चा होता है ये खर्चा नहीं आपको देते। कब मिलना चाहिए, मतलब कि कितने दिनों बाद? टाइम पे मिले। जुमेरात है सानू जैसे ऐसी फारग काम पे होते हैं, खर्चा मिल जाए ऐसे ही खुश हो जाएं, बच्चे को रोज़ी ले आइए, खाए खुआएँ। तो अब तंग करते हैं, 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, अगो ज़्यादती करते हैं, बुरा बोलते हैं। इनका कहना है जी जुमेरात वाले दिन इन्हें खर्चा मिलना चाहिए, मगर आज जुम्मे का दिन है जब मैं जुम्मे नमाज के बाद इधर आया हूँ। मुझे कुछ तो नहीं दिया मैंने इन्हें। देखा है कि ये कह रहे हैं कि वो चले गए हैं जुमेरात वाले दिन दूसरों को खर्चा दे के, कुछ को नहीं दिया, कुछ को दिया है। जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, इसके बारे में हमारा कहना है कि ये खर्चा मिलने का बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बारिश पड़ती है तब भी खर्चा नहीं देते हैं, लेकिन बाहर जाके काम करना पड़ता है, इतने से गुजारा नहीं है, मालिक बहुत है। जब बारिश वगैरह पड़ती है तो ये ईंटें तो फिर पानी हो जाती है, मट्टी की तरफ तो ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में मतलब कि आप क्या देते हैं? जी, इसके बारे में कुछ भी नहीं देते हैं, जितनी निकालो उतना देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। मतलब कि अगर आपने 100 ईंटें निकाली है, 1000 निकाल ली हैं, उसके बाद पानी मतलब कि अगर इसे खड़ा हो जाता है और आपका काम बंद हो जाता है तो आपको कुछ नहीं मिलता? नहीं, जिसके अपना जो रेट है वो बढ़ा देते हैं, इसका रेट बढ़ाते नहीं है। वो कहते हैं जितना करो जितना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। आपको 1000 ईंटों में कितने पैसे दे रहे हैं? 1000 रुपये रेट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। वो भी कह रहे हैं कि 900 रुपये मिलेगा। 900 दे रहे हैं, 1000 तो अब आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ दे नहीं रहे, पूरा 1000 दे नहीं रहे। अभी 900 दे रुपये नहीं दे 900 रुपये दे रहे हैं, 1000 तो बड़ी ईद से आया हुआ था रेट, तो वह 900 दे रहे हैं। वो रेट का बात किया, और पिछले साल का सारा कमीशन बनता वो नहीं दे रहे, ज़्यादती बहुत करते हैं। जी, जैसे कि इनके कहने का ये है कि ये जो कट्टे वाले हैं ये इनका कमीशन भी नहीं दे रहे हैं पिछले साल का, जो जिसे हम बोनस कहते हैं, ठीक है। और इन्हें जो इनकी सैलरी है, जो इनकी मतलब ठेका वगैरह है वो भी नहीं सही दे रहे हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो काइंडली मेरी हुकूमत वाला से ये दरख्वास्त है, और हमारे जो इधर डीसी हैं उकाड़ा के, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर इनसे आके बात करें। और हमारे जो एमएनए एमपी हैं, रियाजुल हक जज और दूसरे हैं सलीम सादिक साहब, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप आएँ और इन जो मज़दूर अफराद हैं इनके साथ आके अपना ताउन करें, ताकि इन्हें भी सुकून हो, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत महंगाई है। बच्चे रोते हैं कि किधर से लिया कर दइए, ये मुझको दें तो हम बच्चों को 2 दइए। दिन हो गए, इन्होंने पैसे नहीं दिए, राशन भी नहीं आया। परेशान है। चलो फाड़ के लेके आए हैं। इनका कहने का ये है कि इनके घर में इस टाइम एक वक्त का जो है खाने की जो राशन है वो भी नहीं आया, और वो जो इस भट्टे का मालिक है भूखे वो बैठे। आराम सुकून से अपने घर में रह के इंजॉय कर रहा है, वो खाना पीना खा रहा है। बिजली वगैरह जो है वो भी इनकी काट दी गई है। आपका नाम क्या है? हैदर अली, ये क्या करते हो? यही काम है। आप भी यही काम करते हैं? हाँ जी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में ना बत्ती है ना कुछ, मच्छर वगैरह बहुत तंग करता है ना सोने के बाद। ये बात किसी को खर्चा ही नहीं दिया बेचारे को, बच्चे भूखे हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुस्तफ़ा है, फरमान अली शान है कि मज़दूर की जो मज़दूरी है उसके पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, और मज़दूर की मज़दूरी जो इधर आज इस टाइम तक अभी तक मिली नहीं है। जुमेरात वाले दिन मिलनी चाहिए थी, आज जुमा हो गया है, ठीक है, एक दिन पूरा गुजर गया और उसके घर में खाने पीने की कोई अशिया नहीं है।
तो देख लें, देखो, आप देख लें आके, कह खुद रहे हैं देख लें। देख लें चाहे आके, उनका ये मेरे कहना पास है। कोई चीज़ है तो मैं बस बताएं मुझे। तो काइंडली आप आएँ, ये आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी जो है लोग हम नीचे वगैरह इधर निकाल लिए हैं। हम रस ले आए, 50 के रस ले आए और 50 का दूध का डब्बा लाए, वो खाकर हम फिरते हैं, कल क्या 10 करें। बजे के बाद आएंगे मालिक, इतनी देर भी नहीं आए। और कल आना है उन्होंने, आज नहीं आना, कल 8 आएंगे 10 सुबह बजे आएंगे। तो काइंडली आप इसके बारे में जनाब MNA जो है हमारे उखाड़ा के, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप आएँ, इन लोगों की मदद करें। और DC जो हमारे यहाँ उखाड़ा के जो न्यू आए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप इन मज़दूरों की बात सुनें आके, क्योंकि इनके साथ जुल्म हो रहा है, और इनकी आके जो है आप थोड़ा सा इनके साथ कोऑपरेट करें। मेरे को ये भी गरीब भट्टे पे काम करते हैं, मगर काम की उजरत ना मिलने की वजह से ये जो है ये अब स्वाद बेच के अपना घर का जो है ना गुजारा कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਪੱਠੇ ਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਮਸਵਾਕਾਂ ਵੇਚਦੇ ਜੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ 60 ਸਾਲ ਮੋਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਸਵਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? 19 ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ 11-12 कह रहे हैं जी जब 1900 रुपए की 1000 ईंट बनाई जाती थी उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, और आज 1100 रुपए की जो है ना मतलब 1000 ईंट बना के हम दे रहे हैं। तो आज ये नौबत आ गया है कि वो जो भट्टे के मालिक थे वो तो अपने मतलब कि ना नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मगर ये जो अंकल ये अपनी इसी एज में पहुंच गए हैं। अब कह रहे हैं हमारे से काम भी नहीं होता, और उजरत ठीक ना मिलने की वजह से आज मुझे ये काम करना पड़ रहा है। इससे आप अपने घर का खर्चा चला लेते हैं? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। गुजारा जाइए तो किन्ने को पैसे की विक जाती है डेली? 300-400 ਹਾਂ 3-4 300-400 रुपये की विक जाती है। सही। तो किन्ने को भी सुबह घरों जाते तो किन्ने बजे वापस आते हैं? सवेरे जाते हैं 8 बजे। ਹਾਂ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ। ये अंकल जो है ना 52-12 का जो रोड है ना बाईपास के करीब जो भट्टा है ना उसके हमारे उसके पास ही रहता हैं, और इनकी मदद करें क्योंकि हमारे पास रहता है। इसके साथ इनका जो है घर का खर्चा वगैरह नहीं चलता होगा। आप देख सकते हैं ये पीछे छोटे छोटे बच्चे जो इनके हैं, ये छोटे बच्चे इधर आ जाओ, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, इन बच्चों के साथ ये गुजारा ये कर रहे नाना हैं। है। इन बच्चों का ये नाना है। और आप लोग ये देखें कि अगर इन बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनेगा अच्छा तो ये पढ़ेंगे नहीं, तो पाकिस्तान हमारा आगे कैसे बढ़ेगा? पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए काइंडली आप इनकी मदद करें, ठीक है? इनका मुस्तकबिल बनाने के लिए इनकी मदद करें। पास में कोई मैंने स्कूल भी नहीं देखा इस रोड पे का कोई स्कूल हो जिसमें ये बच्चों को भेज दिया जाए, गवर्नमेंट स्कूल। मेरे हिसाब से तो काफ़ी दूर दूर है, कम से कम 2-2 किलोमीटर दूर है या 1 मदरसा किलोमीटर नहीं है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद नहीं है इस आसपास में कोई। अगर कोई मस्जिद हो बच्चों को मस्जिद के लिए ही भेज दें, कुरान पाक का ही इल्म हासिल कर लें। एक पास मस्जिद है, ये जो भाई मंजूर हैं इन्होंने बोला भी है जो इस बट्टे के ओनर है कि आप ये मस्जिद तमीर करवा दें, कि आपकी तो इतनी हैसियत है कि हम इसमें अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज सकें, कुरान पाक की चलें तालीम हासिल कर लें। मगर उन्होंने इस बारे में भी कुछ भी इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया।